ये जो कटेंगे तो बटेंगे का नैरेटिव है, ये लोकसभा चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव के बाद ये नारा गढ़ा गया। आप संविधान ले आए, वो आप आरक्षण ले आए, जातिगत जनगणना ले आए, वो बटेंगे तो कटेंगे ले आए। हरियाणा सिमट गया इसी चक्कर में और महाराष्ट्र इसी चक्कर में धज्जियां उड़ गई राहुल गांधी के शब्दों में। तो बिहार ऐसी कौन सी इम्यूनिटी लेकर आया है कि भाई ये पोलराइजेशन हिंदू मुसलमान का, गिरिराज सिंह का, अनुराग ठाकुर का नहीं चलेगा बिहार में? और अभी तो बड़े लोगों की, बड़े नेताओं की जमात आनी बाकी है। गर्मा जी, बिहार निश्चित तौर पे राजनीति का ध्रुव रहा है और सचमुच वैशाली पहला लोकतांत्रिक गणराज्य रहा है। भोट चोर महाराज के मंत्री घृणा सिंह, जिनको नमक हराम कहते हैं, सिर्फ उन्हीं को नहीं कहते हैं। गिरिराज सिंह 2019 में 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे और वही गिरिराज सिंह 2024 में 40-50 हजार वोटों पे आ गए। देश भर में 65% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया। मान लिया कि 15% उसने मुसलमान भी मान लिए, तब भी 50% बच गया। यानी कि आधा से ज्यादा हिंदुत्व की आबादी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया और उनको भी वो नमक हराम कह रहे हैं। क्योंकि जब भी वोट आता है तो हेट स्पीच भारतीय जनता पार्टी के नेता करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसका दुष्परिणाम उन्होंने देखा कि 2024 में वो कहां चले आए। वोट चोर महाराज मैंने इसलिए कहा कि आपने उदाहरण दिया महाराष्ट्र का और हरियाणा का। वोट चोरी का प्रमाण राहुल गांधी जी ने दे दिया है। तो एक तो वोट चोरी की रखवाली हम लोग कर रहे हैं, घर घर से बच्चे निकल रहे हैं, अब बोल रहे हैं वोट चोर गद्दी चोर। तो अब ये पोलराइजेशन की बात करते हैं तो न केवल मुसलमानों को गाली देते हैं, जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया अब उस सबको गाली देते हैं। नहीं, लेकिन एमके स्टालिन ना, लेकिन राजेश राठौर जी, भाई एमके स्टालिन अगर आकर बिहार चुनाव में खड़े हो जाएंगे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, पूछेंगे ना लोग सवाल। सनातन को गाली देने वाला आदमी अगर खड़ा हो जाएगा आपके साथ शाना बशाना, सवाल नहीं पूछे जाएंगे? गरिमा जी, अगर इस बात पे हम रखें तो सीधा प्रधानमंत्री जी ने ना हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी को मां को गाली दिया था कि इनका डीएनए खराब है, और बिहार के लाखों लोग अपना बाल मुड़वाए, नाखून प्रधानमंत्री जी को भेजे कि डीएनए टेस्ट रिपोर्ट भेजिए, और अब तक नहीं आया। अब प्रधानमंत्री बार बार टपक जाते हैं। नहीं तो वही वॉट अबाउटरी आप कर रहे हैं राजेश राठौर, वही वॉट अबाउटरी आप कर रहे हैं जो अभी तक अमितोष कर रहे थे कि अगर एक पार्टी कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल करती है, गैर संवैधानिक करती है, गैर कानूनी करती है, बाकी सारी पार्टियों को सर्टिफिकेट मिल जाएगा क्या? उदयनिधि स्टालिन क्यों कहेंगे सनातन डेंगू है, मलेरिया है? कोई नहीं, मैं वो कहा कि अब वक्त आ गया है कि सर्वोच्च न्यायालय को इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि हेट स्पीच करने वाले में जहां सरकार की कमजोरी होती है, कानूनी कार्रवाई नहीं सरकार कर पाती है, उस पर सीधा न्यायालय संज्ञान ले। अगर नीतीश कुमार जी पहले के स्थिति में होते तो घृणा सिंह जैसे व्यक्ति को घृणात्मक शब्द बोलने से मना करते। अब दरअसल सुप्रीम कोर्ट तक, मतलब अब हर 543 तो लोकसभा में है, 245 राज्यसभा में है, और ये क्रीम ऑफ द नेशन है। अब सबका सुमोटो एक्शन सुप्रीम कोर्ट ले। विनीत, ये